हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है पीजी टून्स चैनल में। और आज हम देखेंगे साकामोटो डेज का एपिसोड 2। पिछले एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। हमने देखा कि शिन, जिसे साकामोटो ने मार दिया था, अब उसकी तरफ है और वह साकामोटो से छुटकारा पाना चाहता है। रिटायर होने के बाद भी साकामोटो इतना खतरनाक है कि उसने सभी गोंडों को खत्म कर दिया। साकामोटो के दिमाग में चल रहा था कि वह फिर से काम पर लौट रहा है, लेकिन शिन कहता है कि तुमने सबको एक झटके में मार दिया। अब सुनिए साकामोटो की पत्नी, जिसका नाम आवी है, वह साकामोटो से पूछती है कि क्या वह अब भी हिटमैन के रूप में काम कर रहा है, जिससे साकामोटो डरता है। शिन कहता है कि लेकिन तुमने सबको मार दिया, जिस पर साकामोटो कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा, बस उनका पूरा शरीर गायब कर दिया। आवी साकामोटो को धमकी देती है कि अगर उसने कोई गलत काम किया या फैमिली रूल तोड़ा तो वह उसे तलाक दे देगी। साकामोटो और आवी दोनों एक दूसरे से डरते हैं। आवी शिन से पूछती है कि फैमिली रूल क्या है, जिस पर शिन उसे चुप रहने के लिए कहता है। इसके बाद साकामोटो और शिन निकलते हैं निकिता चाइना टाउन की ओर। साकामोटो को अपनी दुकान के लिए कुछ सामान लेना था, लेकिन शिन देखता है कि वह यहाँ बस अपने परिवार की पसंदीदा चीज़ें खाने आया है। शिन दोबारा फैमिली रूल के बारे में पूछता है, लेकिन साकामोटो जवाब नहीं देता। शिनचून की दिमाग पढ़ सकता है, इसलिए साकामोटो कभी उससे खुलकर बात नहीं करता, बल्कि खुद से ही बातें करता है, जो मुझे बहुत पसंद है। तभी एक लड़की उड़ती हुई साकामोटो के ऊपर गिरती है। कुछ लोग उस लड़की का पीछा कर रहे थे और लड़ने के लिए तैयार थे। इस लड़की का नाम मिस्टर गर्लू शाउटिंग था। शिन कहता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन साकामोटो भी अपने गरीब दोस्तों के साथ बैठ जाता है। लड़की पर हमला होता है, लेकिन वह अकेले ही उनसे लड़ रही थी। शिन देखता है कि वह ताइची मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल कर रही है। एक आदमी लड़की को वापस पकड़ लेता है, लेकिन दूसरा उसे मारने की कोशिश करता है। तभी साकामोटो एक ही झटके में उस हमलावर का सिर तोड़ देता है। शिन भी एक हमलावर को चाकू मारता है, लेकिन उसे भी चाकू लग जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि यह लड़की एक माफिया परिवार से है, जिसका नाम ल्यूक लैन है, और उसके पास एक चाबी है, जिसके पीछे सब पड़े हैं। ये चाबी उसके परिवार के गुप्त संसार से जुड़ी है, जिसे उसके माता पिता ने उसे इन सौंपा था। शिन पूछता है कि वह ये चाबी क्यों नहीं दे देती, क्या यह उसकी जान से ज़्यादा जरूरी है। ल्यूक कहती है कि उसके माता पिता ने इस चाबी की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, तो अगर वह इसे गोंडो को दे देगी तो वह ऊपर जाकर अपने माता पिता को क्या मुंह दिखाएगी। वह कहती है कि यह तुम्हारी समस्या नहीं है और वहां से चली जाती है। साकामोटो अब ल्यूक को बन बनाना सिखाता है। ल्यूक कहती है कि उसके पिता ने उसे यह सिखाया था। शिन कहता है कि हमें इस दुनिया में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन साकामोटो कहता है कि आज की शॉपिंग कैंसिल कर दो, हमें इस लड़की की रक्षा करनी होगी। अगर यह जिंदा अपने घर पहुंची तो ल्यूक को हमें बन बनाकर खिलाना होगा। फिर साकामोटो और शिन एक इमारत में घुसते हैं, जहां दो हत्यारे भाई मौजूद होते हैं, सोनही और बाचो। ये दोनों भाई सीरियल किलर्स हैं, जो अपने शिकारों की तस्वीरें बनाना पसंद करते हैं। सोन कहता है कि वह ल्यूक की चाबी चाहता है, जिससे वह ब्लैक मार्केट में कब्जा कर सके। सोन साकामोटो से पूछता है कि वह कौन है। साकामोटो जवाब देता है कि वह बस एक दुकान में काम करता है। लड़ाई शुरू होती है और दोनों भाई साकामोटो पर हमला करते हैं, लेकिन साकामोटो उनकी हर चाल को नाकाम कर देता है। आखिर में साकामोटो एक झटके में उन दोनों को हरा देता है। ल्यूक अब पूछती है कि तुम दोनों कौन हो, जिस पर शिन कहता है कि साकामोटो बस एक दुकानदार है। अब इन हत्यारों का अंत हो गया था, लेकिन असली दुश्मन अभी भी जिंदा था। इसके बाद हमें एक बैठक दिखाई जाती है, जहां पता चलता है कि जो कोई भी साकामोटो को मारेगा उसे 1 अरब यान का इनाम मिलेगा। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।